जितना दुर्लभ हो व्यक्ति उतना ही आकर्षक हो जाता है। संन्यास्त व्यक्ति अक्सर आकर्षण का कारण बन जाता है। स्त्रियों के पीछे तुम भागो तो वे तुमसे बचती, तुम स्त्रियों से भागो तो वे तुम्हारा पीछा करती। यही बात पुरुष के संबंध में भी सच है। स्त्री अगर पुरुष से भागने लगे तो पुरुष उसका पीछा करता है। स्त्री अगर पुरुष के पीछे चलने लगे तो पुरुष उससे भागने लगता है। मनुष्य का मन बड़े द्वंद्व से भरा है। एक हमेशा पीछा करेगा और एक हमेशा भागता हुआ रहेगा। ऐसे आकर्षण कायम रहता है। प्रकृति की बड़ी गहन रचना है। जो मिल जाए उसमें आकर्षण समाप्त हो जाता है, जो न मिले तो आकर्षण बना रहता है। स्त्रियों का आकर्षण उसी मात्रा में ज्यादा होगा जिस मात्रा में उनका पाना कठिन हो। पुरुषों का आकर्षण भी उसी मात्रा में ज्यादा होगा जिस मात्रा में उन तक पहुंचना करीब करीब असंभव हो। असंभव से प्रेम कभी मरता नहीं, संभव से प्रेम मर जाता है, क्योंकि जो मिला उसमें आकर्षण समाप्त हुआ। जो न मिले उसमें ही आकर्षण होता है। संन्यास्त व्यक्ति अक्सर सदियों से स्त्रियों का आकर्षण हो गए। इस भिक्षु पर, युवा भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई, और सन्यासी पर मोहित हो जाने का एक कारण अन्य भी है। सन्यास में एक तरह का सौंदर्य है जो संसारी में नहीं हो सकता। संसार को छोड़ के जो हटता है, उसके संसार को छोड़ के हटने में ही वह विशिष्ट हो गया, असाधारण हो गया। जो ध्यान में लगता है उसके भीतर एक प्रसाद का जन्म होता है। एक तो देह सौंदर्य का है, एक देह से पार सौंदर्य और भी है, आत्मा का सौंदर्य है। और जिसकी आत्मा का सौंदर्य थोड़ा सा भी खिलने लगे, उसकी देह कुरूप भी हो तो भी कुरूप मालूम नहीं होगी। जैसे बुझा दिया तो तुम्हें दिया दिखाई पड़ता है, फिर जल गया दिया, ज्योतिर्मय हो गया तो ज्योति दिखाई पड़ने लगती, फिर दिए को कौन देखता है? फिर दिया सुंदर है या नहीं यह बात गौण हो जाती। दिया सुंदर है या नहीं तब तक बात बड़ी महत्वपूर्ण रहती जब तक दिया बुझा हो, क्योंकि दिया ही है और तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही दिया जला, ज्योति का अवतरण हुआ, अब कौन दिए की चिंता करता है? ऐसी ही घटना सन्यासी को भी घटती। संसारी के पास तो देह मात्र है, मिट्टी का दिया है, ज्योति अभी जगी नहीं। सन्यासी की ज्योति जगनी शुरू होती। उस ज्योति के अवतरण पर दिया गौण हो जाता है। महत्वपूर्ण आ गया तो स्वभावतः जो गैर महत्वपूर्ण है गौण हो गया। मालिक आ जाए तो नौकर गौण हो जाता है, मालिक न हो तो नौकर ही मालिक जैसा मालूम पड़ता है। सन्यास में एक आकर्षण और भी है, इसलिए भीतर का आकर्षण है। सन्यासी एक आंतरिक सौंदर्य से दीप्त हो जाता है, एक आभा मंडल उसे घेर लेता है। और ध्यान रहे, जैसा मैं निरंतर तुमसे कहा हूं, मनुष्य वस्तुतः शाश्वत की खोज में ही प्रेम में पड़ता है। तुम जब किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ते तो ऊपर से तो ऐसा ही दिखता है कि इस स्त्री के प्रेम में पड़ रहे, इस पुरुष के प्रेम में पड़ रहे, लेकिन अगर ठीक विश्लेषण करो अपनी मनोदशा का तो तुम्हें इस स्त्री में कुछ शाश्वत की झलक मिली। इसलिए Last year we shared with you the story of Dawood, who lost his daughter to crocodiles in Tanarug. इस पुरुष में तुम्हें सनातन का कोई स्वर सुनाई पड़ा, इसलिए इस स्त्री की आंखों में तुम्हें कुछ बात दिखाई पड़ी जो आंखों के पार की है। इसके सौंदर्य में भनक मिली तुम्हें परमात्मा की।
तो संसारी में तो बहुत धीमी ध्वनि होती परमात्मा की, 1000 परतों में दबी होती। सन्यासी का अर्थ यही कि जिसने परतें उघाड़नी शुरू कर दी और जिसका संगीत धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगा। उसके पास जाओगे तो उसके अंतरतम के संगीत में मोहित हो ही जाओगे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का प्रेम वस्तुतः परमात्मा के लिए है। जब तुम किसी के देह में भी उलझ जाते हो तब भी तुम परमात्मा की ही खोज में उलझते हो। इसलिए हर बार देह में उलझ के पछताते हो, क्योंकि जो सोचा था वह तो मिलता नहीं, और जो मिलता है वह सोचा नहीं था। सोचा तो था कि विराट मिलेगा, कम से कम विराट का द्वार मिलेगा, लेकिन जो मिलता है वो दीवार है, जो मिलता है वो क्षणभंगुर है। जब तुम फूल के सौंदर्य में अवाक खड़े रह जाते हो, तब ये क्षणभंगुर फूल के सौंदर्य में तुम अवाक नहीं हुए हो। इस क्षणभंगुर में कोई किरण दिखाई पड़ी है जो क्षणभंगुर नहीं। इस क्षणभंगुर पर कोई आभा उतरी है जो अनंत है, शाश्वत है। यह क्षणभंगुर उस शाश्वत आभा से दीप्त हो उठा है, इसलिए क्षणभंगुर में भी आकर्षण है। आभा उड़ जाएगी, सांझ फूल गिर जाएगा झरके धूल में, फिर तुम इसे प्रेम ना करोगे। जब युवा होते हैं लोग, तब परमात्मा की झलक बड़ी साफ होती। फिर जैसे जैसे वृद्ध होने लगते हैं, देह जड़ होने लगती है, देह मरने के करीब आने लगती है, वैसे वैसे परमात्मा की झलक कम होने लगती। इसलिए यौवन का आकर्षण है। सन्यासी का आकर्षण और भी ज्यादा, क्योंकि सन्यासी सदा युवा है। इसलिए तुमने देखा, हमने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम की कोई वृद्धावस्था की मूर्तियां नहीं बनाई, उनका कोई चित्र नहीं है हमारे पास। बूढ़े तो वे जरूर हुए थे, नियम किसी की चिंता नहीं करता। राम भी बूढ़े हुए, कृष्ण भी बूढ़े हुए, बुद्ध और महावीर भी बूढ़े हुए, लेकिन हमने उनके बुढ़ापे के चित्र नहीं बनाए, क्योंकि हमने उनमें पाया कि क्षणभंगुर गौण था, शाश्वत प्रधान था। हमने उनमें एक ऐसा यौवन देखा जो कभी कुम्हलाता नहीं। हमने उनकी देह की चिंता नहीं की, क्योंकि दिए की कौन फिक्र करता है जब रोशनी उतर आए। हमने उनके भीतर की रोशनी की फिक्र की। साधारण जन के पास तो रोशनी नहीं, दिया ही सब कुछ है। इसे तुम ख्याल करना, इस तथ्य के तुम करीब कई बार आओगे। सन्यासी में जो तुम्हें आकर्षण मालूम होता है, उसके प्रति झुक जाने का जो भाव होता है, उसके प्रेम में पक जाने की जो आकांक्षा होती है, वो इसीलिए है। क्षुद्र कारण चाहे दिखाई पड़ते हो, लेकिन हर क्षुद्रता के भीतर विराट छुपा है। अगर कण कण में परमात्मा है तो क्षुद्रता में भी विराट है। Supercharge your business with the all-new Shopify Point of Sale, the all-in